Bismillahirrahmanirrahim, Unit 3 Differentiation, Mathematics for second year. प्लीज़ ब्रेन वालों की ये बुक परचेज करने, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा जी। इवेलुएट आपने करना 3x + 2 / √x। इन बोर्ड्स में आया हुआ है जी। भाई इंटीग्रेशन का असूल है कि ऊपर वाली पावर छोटी होनी चाहिए। अगर बड़ी होगी या बराबर होगी तो हम डिवाइड करेंगे, एडजस्ट करेंगे। भाई ऊपर वाली पावर करनी चाहिए छोटी, अगर बड़ी होगी या बराबर होगी तो हम डिवाइड करेंगे, एडजस्ट। आपने ज़्यादा डिवाइड कर दिए, हमारे पास ही आ गया। अब देखें x की पावर n हो तो भाई पावर में एक जमा जो पावर है उसी से डिवाइड। इंटीग्रल x की पावर n हो उसका जो इंटीग्रेशन होती है भाई पावर में एक जमा जो पावर है उसी से डिवाइड, और पावर के ऊपर कंडीशन -1 नहीं होनी चाहिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो वी हैव दिस, ये आपका आंसर आ जाएगा जी। प्लीज देखिएगा, इंटीग्रेशन का जो सबसे पहला असूल है कि ऊपर वाली पावर छोटी होनी चाहिए। अगर बड़ी होगी या बराबर होगी तो हम डिवाइड करेंगे या एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट किया, अलहदा तक किया, फिर लहदा इंटीग्रेट कर लिया, कौन में बाहर निकाले। अब x की पावर है तो भाई पावर में एक जमा जो पावर है उसी से डिवाइड, x की पावर में एक जमा जो पावर है उसी से डिवाइड। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो वी गेट दिस रिजल्ट जी। हमारे पास ये है, आपने ऊपर वाला स्क्वायर खोला लिया, a² + b² - 2ab। अब आपने क्या किया, सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। अब सेपरेटली आप डिवाइड कर दें, वी विल सी दिस। अब थीटे की पावर में एक जमा जो पावर है उससे डिवाइड, थीटे की पावर में एक जमा जो पावर है उससे से डिवाइड, और इंटीग्रल डी थीटा कैंसिल तो सिंपल थीटा आंसर आ जाएगा प्लस हम कांस्टेंट। इसको एडजस्ट कर लें, मुनासिब सी शक्ल में लिख लें तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ वी हैव दिस e की पावर 2x + e की पावर x ओवर e की पावर x। भाई रखा e की पावर 2x + e की पावर x और e की पावर x। आपने क्या कह रही, ऊपर से x कॉमन निकाल लिया, कैसे कर दिया, नो सेपरेट इंटीग्रेट कर लेंगे। ex का इंटीग्रल ex होता है और 1 का इंटीग्रल x होता है। भाई ex का इंटीग्रल ex होता है और 1 का इंटीग्रल x होता है। ये हमारा आंसर है। नाउ वी हैव दिस, ये आया हुआ है क्वेश्चन। इंटीग्रेशन का असूल है कि ऊपर वाली पावर छोटी होनी चाहिए। अगर बड़ी होगी या बराबर होगी तो हम डिवाइड करेंगे या एडजस्ट करेंगे। ऊपर आपने 1 - x के रखा, नीचे 1 + x कर सकते। भाई माइनस से मल्टीप्लाई किया तो नीचे आएगा 2। नाउ ये जो रकम होगी ना बराबर दिस +2 / 1 + x²। भाई इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो वही आएगा। भाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही आएगा। अब जरा देखिएगा, इसको अलग कर लें, इसको अलग कर लेंगे। भाई 1 का इंटीग्रल x होगा और इसका होगा tan इनवर्स x। भाई इसका इंटीग्रल क्या होगा 1/1 + x² होता है tan इनवर्स x। ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 tan इनवर्स x - x प्लस हम कॉमन। अब इवैल्यूएट इसको करना है। भाई हमारे पास है a - 2x पावर के 1/2। तो जरा देखें, आपने -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड। अब फंक्शन की पावर n हो, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो। तो फंक्शन की पावर n हो, आगे फंक्शन का क्या हो, डेरिवेटिव मौजूद हो, तो पावर में एक जमा करेंगे जो पावर है उसी से डिवाइड। भाई फंक्शन की पावर n हो, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो भाई पावर में एक जमा और जो पावर है उसी से डिवाइड जी। वजन फंक्शन की पावर n हो, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो भाई पावर में एक जमा जो पावर है उससे डिवाइड जी। पावर में एक जमा और उससे डिवाइड। ना सिंप्लीफाई करें एंड यू विल सी योर आंसर। भाई 1 + ex³ ओवर ex। भाई ऊपर आपने a जमा b का क्यूब का फार्मूला का था a³ जमा 3ab × a + b × b³। भाई ये a जमा b का होल क्यूब होता है a³ जमा b³ जमा 3ab × a + b। भाई आपने इस रूल के मुताबिक ये खोला थी। नाउ सेपरेटली आप डिवाइड कर देते। वी हैव दिस 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 एंड दिस। e - x को अलग इंटीग्रेट करेंगे, 1 का इंटीग्रल का होगा x होगा, ex का इंटीग्रल ex, e की पावर 2x का होगा e की पावर 2x ओवर 2। e - x का होगा e - x एज इट इज, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव का होगा उसे -1 होगा, उससे डिवाइड करेंगे जी। उससे क्या करेंगे, बस आपको a जमा b का क्यूब आना चाहिए, a³ जमा b³ जमा 3ab × a + b। तो आपने देखे ना, a का रोल यहाँ पे 1 प्ले करा, b का रोल प्ले करा e की पावर x। उसके मुताबिक आपने इसको खोलना है। अच्छा, अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो पहले a जमा b का स्क्वायर खोल लो, जो जवाब है उसको फिर a जमा b के साथ मल्टीप्लाई कर लो, आपका हर हाल में ये रिजल्ट निकलेगा जी। ये e - x ओवर -1, ये cx होगा ना, और ये ex और ये e की पावर 2x ओवर 2। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा जी। भाई साइन a जमा b × x। भाई आपने a जमा b साइन का इंटीग्रल -cos। भाई साइन का इंटीग्रल का -cos। भाई साइन का इंटीग्रल क्या होगा -cos।
भाई जिन साइन का इंटीग्रल का माइनस कॉस और एंगल के डेरिवेटिव से आपने क्या करना डिवाइड। भाई डेरिवेटिव बनता है ए जमा बी, भाई एंगल का डेरिवेटिव बनता है ए जमा बी, उससे आपने क्या किया डिवाइड। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, भाई साइन का इंटीग्रल का माइनस कॉस और एंगल का डेरिवेटिव से आपने डिवाइड कर दिया एंड विल गेट 100। भाई ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है 1 माइनस कॉस टू एक्स। ये वाला फार्मूला याद है कि इंटरनेशनल 1 मंथली कॉस टू एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। भाई 1 मंथली कॉस टू एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। भाई 1 मंथली कॉस टू एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, भाई साइन का इंटीग्रल का तो माइनस कॉस, भाई साइन का इंटीग्रल का माइनस कॉस, इसको एडजस्ट करने के तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ ln x इंटू 1/x आगे dx, ये इन बोर्ड्स में आया हुआ जी। आप ln x को टी पुट कर लें, ln x को क्या पुट करें, टी पुट कर लें। वी सी जी, वी सी 1/x dx बराबर होगा dt, तो भाई ये क्या होगा टी dt और टी स्क्वायर बाय 2, टी की वैल्यू पुट कर दें। वैसे ही पता है फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो भाई पावर में एक जमा जो पावर आएगा उससे डिवाइड। भाई फंक्शन की पावर n हो, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो भाई पावर में एक जमा जो पावर आएगा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नो वी हैव साइन स्क्वायर एक्स, भाई इन बोर्ड्स में आया हुआ है। भाई ये याद रखें 1 मंफी कॉस टू एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। भाई 1 मंफी कॉस टू एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। भाई ये याद रखें 1 मंफी कॉस टू एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, या कॉस टू एक्स होता है 1 मंफी 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक ही बात है। भाई 1 मंफी कॉस टू एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स होगा 1 मंफी कॉस टू एक्स होगा 2। भाई साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 मंफी कॉस टू एक्स होगा 2, आपने इसकी जगह पे साइंस के जगह 1 मंफी कॉस टू एक्स होगा 2 आप अलग अलग कर लेंगे। भाई 1 का इंटीग्रल एक्स होगा और कॉस का क्या होगा साइन टू एक्स होगा 2। भाई कॉस का इंटीग्रल का साइन और 2 से क्या करें डिवाइड कर देंगे, इसको एडजस्ट कर देगा, हमारा आंसर आ जाएगा। नो वी हैव 1/1 प्लस कॉस एक्स, 1/1 प्लस कॉस एक्स, ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है जी, ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है जी। वी सी जी, भाई 1 प्लस कॉस एक्स था 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। भाई कॉस को ऊपर जाएगा सीकेंड स्क्वायर बनेगा, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल 10/2। भाई सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल होगा 10/2। भाई सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल 10 और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे, इसको एडजस्ट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा जी। आप देखें नीचे वाले को आपने टी पुट कर दिया तो भैया डी टी क्या होगा 2x जमा 2b इंटू डी एक्स, 2 कॉमन निकाल दें तो जहां पे ए एक्स जमा बी इंटू डी एक्स है वहां पे 1/2 डी टी, इसकी जगह पे ये आएगा। अब इंटीग्रल 1/t dt का क्या होगा लॉग ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दें, हमारा आंसर देगा। या इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है, आप 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें 2 से डिवाइड कर दें। भाई 2 से मल्टीप्लाई कर 2 से डिवाइड कर दें। अब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद होगा तो लॉग ऑफ नीचे वाले आ जाएगा। भाई जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो लॉग ऑफ नीचे वाला, सिर्फ ऊपर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड डायरेक्ट भी कर सकते हैं जी। cos 3x sin 2x dx इन बोर्ड्स में आया हुआ, आपने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, भाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब 2 cos अल्फा साइन बेटा 2 cos साइन हो तो 2 साइन तो फ्री कर देते हैं। भाई 2 cos साइन हो तो 2 साइन तो फ्री कर देते हैं। भाई 2 cos साइन हो तो 2 साइन का अर्थ तफरीक, भाई 2 cos साइन हो तो 2 साइन का अर्थ तफरीक। पहले में एंगल्स को जमा करेंगे दूसरे में एंगल को तफरीक करेंगे। भाई 2 cos साइन हो तो 2 साइन का अर्थ तफरीक, पहले में एंगल्स को जमा करेंगे दूसरे में एंगल्स को तफरीक। तो 2 cos साइन पहले हम एंगल जमा दूसरे में तफरीक। नो वी हैव जी। भाई देखें अब अलग अलग इंटीग्रल करते साइन का इंटीग्रल का माइनस कॉस और एंगल का डेरिवेटिव से डिवाइड। भाई साइन का इंटीग्रल का माइनस कॉस और एंगल का डेरिवेटिव से डिवाइड, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, भाई साइन का इंटीग्रल का माइनस कॉस और एंगल का डेरिवेटिव से डिवाइड। वी हैव दिस, भाई हमारे पास है ये। अब आप इस तरह करें ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लें तो 1 मंफी cos 2x ओवर 1 प्लस cos 2x। ये याद रखिए 1 मंफी cos 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस cos होता है 2 cos स्क्वायर एक्स। भाई याद रखें 1 मंफी cos 2x बराबर होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस cos x होगा 2 cos स्क्वायर एक्स। भाई हमारे पास आ गया टेन स्क्वायर वैल्यू होती है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। अलग अलग इंटीग्रेट कर दें सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल 10x और 1 का इंटीग्रल x। भाई सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल का होगा 10x और 1 का इंटीग्रल का होगा x। भाई सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल 10x और 1 का इंटीग्रल x एंड वी हैव दिस। नो वी हैव 10 स्क्वायर x, ये इन बोर्ड्स में है हुआ जी। ये याद रखें 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है सीकेंड स्क्वायर। भाई 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर होगा सीकेंड स्क्वायर। भाई 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है सीकेंड स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर की वैल्यू होगी सीकेंड स्क्वायर माइनस 1। अलग अलग इंटीग्रेट करना है, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल का 10x और 1 का इंटीग्रल होगा x। भाई सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल का 10x और 1 का इंटीग्रल x। भाई सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल का 10x और 1 का इंटीग्रल x जी। हमारे पास है a
डी टी ओवर 2 √AT प्लस बी। भाई आप तो देखें AT प्लस बी का स्क्वायर रूट, ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है जी। आपने क्या किया जी, वजन AT जमा बी को यू पुट कर दी, तो डी यू बराबर होगा ADT। तो भाई ये रकम बनेगा डी यू ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ यू। 1/2 बाहर निकालें, u माइनस 1/2 से। फिर पावर में जमा जो पावर है उससे डिवाइड, लास्ट में u की वैल्यू पुट कर दें। वैसे भी हमें पता है फंक्शन की पावर हो आगे फंक्शन का डायरेक्ट मौजूद हो तो पावर में जमा जो पावर आएगी उसी से डिवाइड। भाई फंक्शन की पावर हो आगे फंक्शन का डायरेक्ट मौजूद हो तो पावर में जमा जो पावर आएगी उसी से डिवाइड। नाउ सीकेंड एक्स का इंटीग्रल, भाई आपने सीकेंड प्लस टेन एक्स से ज़रब, सीकेंड प्लस टेन एक्स से डिवाइड। भाई सीकेंड प्लस टेन एक्स से ज़रब और सीकेंड प्लस टेन एक्स से डिवाइड, गोल्डन रूल। अब ऊपर बनेगा सीकेंड का, नीचे होगा सीकेंड टेन एक्स, नीचे वाले को टी पुट कर देंगे तो डी टी बराबर होगा सीकेंड एक्स टेन एक्स प्लस सीकेंड का डी एक्स। तो ऊपर डी टी नीचे टी, तो लॉग ऑफ टी की वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ वी हैव कोसेकेंड एक्स डी एक्स। भाई इन बोर्ड्स में हुआ है, भाई आप कोसेकेंड माइनस कॉट से मल्टीप्लाई, कोसेकेंड माइनस कॉट से डिवाइड। भाई ऊपर ये बनेगा, अब कोसेकेंड माइनस कॉट वाली को नीचे वाले को टी पुट कर दें तो डी टी क्या होगा जी, माइनस कोसेकेंड एक्स को प्लस कोसेकेंड एक्स। तो भाई ये इसको अरेंज कर लें, तो जहां पे कोसेकेंड के माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स लिखा वहां पे डी टी, ऊपर डी टी आएगा, नीचे टी, तो लॉग ऑफ टी की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा ln कोसेकेंड माइनस कॉट। भाई कोसेकेंड की वैल्यू पुट करेंगे ln कोसेकेंड माइनस कॉट। सिर्फ इसमें सीकेंड के केस में आपने याद रखना सीकेंड प्लस टेन से मल्टीप्लाई और डिवाइड। भाई सीकेंड के केस में सीकेंड प्लस टेन से मल्टीप्लाई और डिवाइड, सीकेंड प्लस टेन से डिवाइड, और कोसेकेंड में होगा कोसेकेंड माइनस कॉट से मल्टीप्लाई और कोसेकेंड माइनस कॉट से डिवाइड। एक्चुअली इसका जो इंटीग्रल होता है सीकेंड का होता है लॉग ऑफ सीकेंड प्लस टेन। ये हमें जबानी याद होनी चाहिए, हमने सीकेंड प्लस टेन से ज़रब और डिवाइड। यहाँ पे हमने क्या है कोसेकेंड माइनस कॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि इसका जो इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ कोसेकेंड माइनस कॉट होता है जी। हमारा आएगा डी टी ओवर टी, लॉग ऑफ डी टी की वैल्यू पुट कर दें कोसेकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स। नाउ वी हैव 1 प्लस साइन एक्स। भाई जरा देखें इसको रैशनलाइज कर दें जी, 1 माइनस साइन से ज़रब और 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड। ऊपर आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये आएगा सिंपलीफाई करने के बाद। अब साइन एक्स को टी पुट कर दीजिए तो कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू आएगा, तो इसको ऊपर ले जाएं। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव बनता है -1, -1 से मल्टीप्लाई -1 डिवाइड। जब फंक्शन की पावर हो आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, भाई फंक्शन की पावर हो आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो पावर में एक जमा, और जो पावर आएगी उससे डिवाइड, उसको एडजस्ट कर लें और लास्ट में टी की वैल्यू हमारे पास क्या दी साइन एक्स को पुट कर देंगे, हमारा रिजल्ट निकल आएगा। वैसे सिर्फ इसको कई तरीके हल करने के, आपने क्या करना है भाईजान, नीचे इसका ना साइन चेंज करके इसको रैशनलाइज कर दें। भाई 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड, और इसको रैशनलाइज बोल दीजिए। आगे क्वेश्चन खुद बहुत हल होना शुरू हो जाएगा जी। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा भाई डी एक्स ओवर एक्स ln 2x की पावर 3, एक्स इज पॉजिटिव। भाई ln 2x को आप टी पुट कर दें तो भाई आपका क्या होगा, डी टी किसके बराबर होगा जी 1 ओवर एक्स डी एक्स की। तो आपका ये जो रकम बनेगी ना ये ये हमारे पास है ln 2x की पावर क्या 3 जी। ln 2x की जगह पे आपने क्या पुट किया टी जी, तो आगे डी टी 1 क्या जी। भाई ln 2x की जगह पे आपने क्या पुट किया टी, तो ये 1 ओवर टी का क्यूब आगे डी टी, ऊपर जाके टी के पावर -3 जी, पावर में एक जमा जो पावर आगे उससे डिवाइड है, तो टी की वैल्यू पुट कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा जी। भाई आपने क्या किया जी ln 2x को आपने क्या किया जी, इसको आपने ln 2x जी ln 2x है, भाई आपने 1 ओवर एक्स को पहले बाद में लिख दिया जी। भाई ln 2x को आपने टी पुट किया तो डी टी क्या होगा 1 ओवर एक्स डी एक्स, तो आपने ये बन गया टी 1 ओवर टी क्यूब आगे डी टी, ऊपर लेके जाएंगे टी -3, तो भाई पावर में जमा जो पावर आएगी उसी से डिवाइड, टी की वैल्यू पुट कर दें, हमारा रिजल्ट निकल आएगा जी। हमारे पास है ए एक्स स्क्र इंटू एक्स डी एक्स, ए की पावर एक्स स्क्र आगे एक्स डी एक्स, ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है। भाई एक्स स्क्र को टी पुट कर दें तो 2x dx होगा, 2x dx होगा डी टी के बराबर जी। भाई 2x dx किसके बराबर होगा, डी टी के बराबर जी। 2x dx किसके बराबर होगा, डी टी के बराबर, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब देखें वो ये बनेगा ए की पावर टी आगे डी टी, ए की पावर टी का इंटीग्रल होगा ए की पावर टी ओवर ln टी ओवर ln ए की पावर टी का इंटीग्रल होगा ए की पावर टी ओवर ln ए जी। टी की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। भाई हमारे पास है इंटीग्रल 1 ओवर एक्स स्क्र ए स्क्र मनफी एक्स स्क्र का स्क्र रूट, भाई इंटीग्रल 1 ओवर ए स्क्र मनफी एक्स स्क्र का स्क्र रूट,
dx इंटीग्रल 1 स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। जी वैसे तो फार्मूला था, लेकिन इसको प्रूफ करने का तरीका है पुट x इक्वल a साइन ऑफ थीटा। भाई जहां जहां x है वहां a साइन थीटा, तो dx यहाँ पे a cos थीटा। भाई हमारे पास रकम पुट किया जी, भाई a स्क्वायर बाहर निकाल लिया, तो अब आपके पास तो होगा जी 1 मनफी कॉस स्क्वायर 1 मनफी साइन स्क्वायर। भाई 1 मनफी साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर, तो कटने के बाद हमारे पास थीटा आ गया। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास है, देखें x बराबर a साइन थीटा, तो x ओवर a किसके बराबर का साइन थीटा का, तो थीटा किसके बराबर का साइन वर्स x ओवर a। भाई हमने कहा साइन वर्स x ओवर a, हमारा आंसर आ गया जी। हमारे पास है a स्क्वायर मनफी x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। भाई आपने x का पे a साइन थीटा पुट करना, बस ये याद रखना जी। वैसे तो और भी पुटिंग की जा सकती है, लेकिन आप फिलहाल ये याद रखें जब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो तो पुट x इक्वल a साइन थीटा, तो dx होगा a cos थीटा। वी हैव दिस। नाउ वी हैव x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 13, ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है। भाई आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए आपने 13 को ब्रेक कर दें 4 जमा 9 ना, भाई 13 को ब्रेक कर दें 4 जमा 9 में, ये x जमा 2 का और उसके जमा 3 का स्क्वायर। तो आप वैसे डायरेक्ट भी फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 1 ओवर a tan इनवर्स है x ओवर a, लेकिन आपने x जमा 2 को 3 tan थीटा पुट किया, तो dx बराबर होगा 3 सेकंड्स का d थीटा जी। हमारे पास ये आ गया, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर कैंसिल जी। भाई 1 प्लस tan स्क्वायर का होगा सीकेंड स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर कैंसिल एंड वी सी, भाई ये कैंसिल सिंपल डी थीटा आ जाएगा। अब x प्लस 2 किसके बराबर tan थीटा करें, भाई x प्लस 2 किसके बराबर 3 tan थीटा करें, भाई x प्लस 2 किसके बराबर 3 tan थीटा करें, तो tan थीटा किसके बराबर होगा x प्लस 2 ओवर 3 करें, तो थीटा किसके बराबर होगा tan इनवर्स x प्लस 2 ओवर 3 करें। भाई थीटा की जगह पे आपने tan इनवर्स x प्लस 2 ओवर 3 लिखा, ये हमारा रिजल्ट आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 61 सूरह अनाम पारा नंबर 7। खुलासा, इन आयत का खुलासा ये है, अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका के ज़रिए लोगों की असल मौत के बारे में फरमाया है कि वो अपने बंदों पर पूरी कुदरत रखता है। लोगों की असल मौत के बारे में फरमाया कि वो अपने बंदों पर पूरी कुदरत रखता है, और इरशाद फरमाया कि मौत देते वक्त वो अपने फरिश्तों को भेजता है ताकि फौत होने वाले इंसान की रूह कब्ज़ कर ले। मजीद इरशाद फरमाया कि उस वक़्त फरिश्ते अल्लाह का हुक्म बजा लाने में ज़रा देर नहीं करते जी। आयत नंबर 61 सूरह नाम पारा नंबर 7। खुलासा, अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका के ज़रिए लोगों की असल मौत के बारे में फरमाया कि वो अपने बंदों पर पूरी कुदरत रखता है, और इरशाद फरमाया कि मौत देते वक्त वो अपने फरिश्तों को भेजता है ताकि फौत होने वाले इंसान की रूह कब्ज़ कर लें। मजीद इरशाद फरमाया कि उस वक़्त फरिश्ते अल्लाह के हुक्म बजा लाने में ज़रा देर नहीं करते। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और हम सबका खात्मा बिल ईमान फरमाए, और हमारे अंदर जो कमियाँ कोताहियाँ अल्लाह वो मुआफ़ फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।